व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम समझ रहे होंगे बेसिक्स ऑफ HTML। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोड एडिटर सेटअप करके दिखाया था और उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम समझ रहे होंगे बेसिक्स ऑफ HTML। हमने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया था, जो आप अभी देख सकते हो, उसका मतलब क्या है। हर एक चीज का कोई ना कोई मीनिंग है यहाँ पे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स begin. सबसे पहला आता है डॉक टाइप HTML। जब भी हम HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो HTML टैग यूज करने से भी पहले हम यूज करते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो अभी HTML का पेज बनाया है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप है, जिससे क्या होता है, ब्राउजर को हेल्प मिलती है आपका कंटेंट इजीली डिस्प्ले करवाने के लिए। ये एलिमेंट न्यू है HTML5 के लिए। मींस अगर आप HTML5 से प्रीवियस वर्जन पे जाओगे तो वहां पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि HTML जो है कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो डॉक टाइप पूरा का पूरा कैपिटल्स में है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DOCTYPE स्मॉल में, और HTML को मैं पूरा का पूरा कैपिटल में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ HTML। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव से कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो आप दो वर्ड सिमिलर लिखते हो पर लेकिन एक वर्ड कैपिटल्स में और एक वर्ड स्मॉल में, तो HTML क्या करता है, उन दोनों को सिमिलर ट्रीट करता है। लेकिन अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो जैसे C++, तो उसमें HTML और स्मॉल में लिखा हुआ HTML का मतलब डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ लिखता हूँ HTML और यहीं पे मैं दोबारा लिखता हूँ HTML, तो ये तो सिर्फ प्रिंट करवाएगा इसे। पर कहने का मतलब क्या है कि अगर इनके जो टैग्स हैं जैसे H1 टैग, तो H1 जरूरी नहीं है H स्मॉल ही रहे, वो कैपिटल्स में भी आ सकता है। तो मैं H1 को H1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और दोनों का प्रिंट सेम ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि HTML कैपिटल्स में आएगा और एक HTML स्मॉल में आएगा। कैसे? मैं आपको इसका आउटपुट जनरेट करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में भी HTML प्रॉपर प्रिंट हुआ है और दूसरे में भी प्रॉपर प्रिंट हुआ है जैसे हम चाहते थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है HTML को। मींस अगर उसके टैग आपने स्मॉल में लिखे हैं तो भी अच्छा है, कैपिटल्स में लिखे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन जनरली हम उसे स्मॉल में लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। HTML जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मींस उसमें आप अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी लिख सकते हो, लेकिन C++ में, जावास्क्रिप्ट में, PHP वगैरह में ऐसा नहीं होता। और भी ऐसी लैंग्वेज होती है जहां पे वो केस सेंसिटिव होती हैं। डॉक टाइप HTML जो है वो एक डिक्लेरेशन है HTML5 के लिए कि हम अभी जो वर्जन करंटली कर रहे हैं वो HTML5 का कर रहे हैं। मैं दोबारा इसको वैसे लिख देता हूं जैसे ये लिखा जाता है, डॉक टाइप HTML, क्योंकि जो जर्नली जैसा लिखा जाता है उसे वैसा ही लिखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसलिए मोस्टली लोग HTML को स्मॉल में ही लिखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML टैग की। डॉक टाइप के बाद हम शुरू करते हैं HTML से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में एंड होगा। आप यहाँ देख सकते हो सेकंड पे, यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ है लेकिन लास्ट में 13 पे वो क्लोज हुआ है। तो जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो लास्ट में एंड होगा, ये बात आप याद रखना। हाँ, कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिन्हें हम ओपन टैग्स बोलते हैं। मींस उन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एक इमेज एलिमेंट बनाता हूं, IMG इमेज एलिमेंट। तो इमेज एलिमेंट को हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमेज एलिमेंट क्या होता है इसी को मैं इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो अभी के लिए हम इसे स्किप कर देते हैं। इमेज एलिमेंट हो गया, BR एलिमेंट हो गया, ये दोनों, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सिर्फ यही दो नहीं है। इन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्हें हम बोलते हैं ओपन टैग्स। ये था ओपन टैग्स। इसके बाद आता है हमारा हेड। हेड क्या काम करता है? हेड के अंदर वो डेटा आता है जो हमारी वेबसाइट को एज अ डेटा चाहिए होता है। मींस हेड के अंदर उन फाइल को हम लिंक करते हैं जिनकी वेबसाइट को जरूरत होती है। एक्चुअली में अभी जो हम बना रहे हैं वो तो एक वेब पेज है, पर जब मल्टीपल पेजेस को हम एक साथ लिंक कर देते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है।
सो वेल हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ मेटा टैग्स ही नहीं आते, मेटा आता है, लिंक आता है, स्क्रिप्ट आता है, नॉन स्क्रिप्ट आता है, और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं, जैसे लिंक आता है। जब हम आगे जाके फ्यूचर में फर्दर जावास्क्रिप्ट और CSS कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को जो लिंक करेंगे वो हम हेड में करते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी हम बॉडी के बाद करते हैं। वो क्यों करते हैं वो फ्यूचर वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा। हर एक चीज का एक मीनिंग होता है। सो वेल हेड के अंदर हम वो डेटा डालते हैं जो हमारी वेबसाइट को चाहिए होता है। सो वेल अब हेड के अंदर आप बहुत सारी चीजें देख पा रहे हो, मेटा टैग देख पा रहे हो, मेटा के अंदर करेक्टर, HTTP नेम। मेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मेटा के सारे टैग्स को भूल जाओ और सिर्फ फोकस करो टाइटल टैग पे। टाइटल का क्या काम होता है? एक्चुअली में टाइटल टैग का काम होता है आपका जो पेज है उसे टाइटल प्रोवाइड करना। तो अभी मैंने यहाँ पे क्वांटम प्रोग्रामर्स लिखा है और अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटम प्रोग्रामर्स। और अब इसकी आउटपुट में मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल टैग का काम क्या होता है। सो वेल आप यहाँ टॉप पे देख सकते हो, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे आप देख पा रहे हो क्वांटम प्रोग्रामर्स। तो टाइटल टैग का काम होता है आपके वेब पेज को एक टाइटल प्रोवाइड करना। तो जो टाइटल आप दोगे उसके अंदर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई और टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज एंड सेव। तो अब आप देख सकते हो कि माई फर्स्ट वेब पेज वहां पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो ये काम होता है टाइटल टैग का। सो वेल आई होप टाइटल आप समझ गए होंगे। डोंट वरी, इसके अंदर मेटा का क्या काम होता है, बाकी और टैग्स भी आते हैं हमारे पास, लिंक आते हैं, स्क्रिप्ट आते हैं, उन सबको मैं डिटेल में फ्यूचर में मैं जरूर कवर करूंगा। सो वेल उसके बाद हेड हमारा क्लोज हो जाता है और फिर आता है बॉडी। बॉडी के अंदर वो सारा मटेरियल आता है जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। हर एक चीज जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो बॉडी के अंदर आती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स वो टैग होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स आते हैं। तो H2, फिर आता है H3, फिर आता है H4 और फिर आता है H5 एंड लास्ट में आता है H6। अब हर एक हेडिंग टैग का काम क्या होता है, तो मैं एक ही टेक्स्ट लेता और उससे आपको डिफरेंस समझने में आसानी होगी। पेस्ट और पेस्ट एंड सेव, सॉरी एक मिनट, एंड सेव। सो वेल अब आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो सबसे टॉप पे है H1 वो सबसे बड़ा है, H2 सबसे छोटा है, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। सो हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स आते हैं। सो हेडिंग टैग्स हम बहुत बार यूज करते हैं और बहुत जगह यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपनी वेबसाइट में जब हम उसे बिल्ड कर रहे होते हैं। तो वेल ये थे हमारे पास हेडिंग टैग्स। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में। सपोज करो आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है और उसके लिए हम हेडिंग टैग्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके लिए पैराग्राफ यूज करते हैं। तो पैराग्राफ टैग स्टार्ट होता है P से और एंटर। और ये फायदा होता है HTML CSS सपोर्ट का, जो एक्सटेंशन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी जहां पे हमने अपना कोड एडिटर सेटअप किया था। सो वेल यहाँ पे अब मैं मान लो कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LOR और ये एब्रीविएशन हमें काम आती है। सपोज करो आप कोई अपनी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो और वहां पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हो ताकि वो एक एब्रीविएशन शो करे कि हाँ यहाँ पे कोई टेक्स्ट आएगा। तो इस पे बस क्लिक कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे वापस जाके, तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ वहां पे लिखा आ रहा है। लॉरम ये कुछ जिब्रिश में लिखा हुआ है, पर ये एक एब्रीविएशन होती है, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के काम में आती है जहां पे आपको कोई रैंडम टेक्स्ट लिखना होता है। सो वेल काफी काम की चीज है ये। सो वेल ये था हमारा पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग P से स्टार्ट होता है और P पे खत्म होता है। सो वेल अब हम बात करने वाले हैं हमारे लिंक टैग के बारे में कि लिंक कैसे करते हैं वेब पेज को। सो वेल लिंक टैग स्टार्ट होता है A से और A एंड एंटर। सो वेल लिंक के अंदर जो मेन एट्रीब्यूट होता है, अब एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी के लिए एट्रीब्यूट शब्द के बारे में मत सोचो, वो मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे अगली या वो तीसरी वीडियो होगी, इससे अगली या उससे अगली वीडियो होगी जहां पे मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए जो ए एलिमेंट का जो मेन एट्रीब्यूट मींस उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हरीफ। हरीफ का काम होता है वो एक पर्टिकुलर लिंक लेना जहां पे आप जाना चाहते हो। सो सपोज करो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ गूगल पर .google.com और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू गूगल एंड सेव।
सो वेल, अब जब मैं अपने आउटपुट पे जाऊंगा तो वहां पे मेरे को एक लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू गो टू गूगल, और उस पर क्लिक करके मैं गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, पर एक कंडीशन पे हमारा नेट कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट के साथ। तो वेल देखते हैं। सो वेल, ये आ गया, हम इस पर क्लिक करता हूँ एंड सी हम गूगल की वेबसाइट पे पहुंच गए। सो वेल, इसी तरीके से हम अपने वेब पेज लिंक करते हैं ताकि वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन जाए। फ्यूचर में हम एक वेबसाइट भी बना रहे होंगे डेमो के तौर पर, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू गो टू गूगल। आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट काफी छोटा है, आप इसको बड़े में लिखना चाहते हो, सो ए टैग के बीच के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो H1, यहाँ से लिखा H1 और यहाँ पे कर दिया आपने पेस्ट। अब वापस जाता है तो वो बड़ा लिखा आ रहा है इस तरह से। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक और चीज कर सकते हो आप, जहां पे आपने H1 यहाँ पे लिखा था आप यहाँ पे लिख सकते हो H1, और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ उसको और यहाँ पे पेस्ट एंड सेव। ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सो इस पे क्लिक करके हम गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सो वेल, इस तरह से काम करता है हमारा लिंक टैग। और लिंक टैग के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। डोंट वरी, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम डिटेल में समझेंगे उन्हें, अभी उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो वेल, लास्ट टैग जो हम समझ रहे होंगे वो है इमेज टैग, कि इमेज को वेबसाइट के अंदर कैसे डालते हैं। तो उसके लिए काम आता है हमारे पास IMG, इमेज टैग। एंटर। इमेज टैग के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, मींस उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है SRC, मतलब उस इमेज का लिंक, और ऑल्ट में मतलब सपोज करो अगर आपकी वो इमेज उस जगह पे नहीं है तो उसकी जगह क्या प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज स्टोर कर रखी है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे हमारी इमेज है। इमेजेस फोल्डर के अंदर इसको मैं नाम दे देता हूँ इलॉन मस्क, इलॉन लिख देते हैं और सेव। और इसकी एक बार प्रॉपर्टीज में जाके देख लेते हैं कौन सी टाइप है इसकी। ये है JPG। सो वेल, वापस जाता है, यहाँ पे लिखते हैं elon.jpg और ये है हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर IMAGES एंड दैट्स इट। और यहाँ पे लिख देते हैं इलॉन मस्क और सेव। अब आप आउटपुट देखना इसकी जाके। सो वेल, अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो देखता हूँ क्या है। लेकिन अगर आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिया होगा तो ये इलॉन मस्क नहीं लिखा आता। तो ऑल्ट का काम होता है ऑल्टरनेटिव, फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव, जो बताती है कि एक्चुअली में ये इस इमेज की जगह था क्या। तो अगर मैं ये ऑल्ट टैग ना लिखूं, जो कि ऑप्शनल होता है, तो तब इलॉन मस्क लिखा नहीं आएगा, नहीं आया, वो हट गया। और अब मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। सो ऑल्ट टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है SEO के अकॉर्डिंग, तो ऑल्ट टैग लिखने की आदत डाल लेना, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। सो वेल, अब क्यों नहीं आया वो हम चेक करते हैं जाके। एक्चुअली वो JPG नहीं है, वो PNG है, सॉरी PNG एंड सेव। अब आएगी वो इमेज। सो आप नीचे देख सकते हो कि हमारे पास इमेज आ चुकी है। और ये फ़ायदा होता है हमारा ऑल्ट टैग का, कि ऑल्ट टैग का एक्चुअली में काम क्या होता है। अब सपोज करो यहाँ पे इलॉन की जगह मैंने N नहीं लिखा तो उसको उस इमेज का URL नहीं मिला, मींस सोर्स नहीं मिला। तो अब वहां पे लिखा आएगा इलॉन मस्क, देख सकते हो। तो ये था इमेज टैग। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको सीखने को मिली है तो मेक श्योर यू कमेंट योर व्यूज और मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में हम और अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आते रहेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको और एलिमेंट्स बताऊंगा और साथ में हम एट्रीब्यूट भी डिस्कस कर रहे होंगे। शायद मैं उससे अगली वीडियो में बनाऊं। फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे जाके, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई हम पोस्ट करते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।